7th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटी है, इसमें परसेंटेज वगैरह बतानी पड़ती है। परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। चुप कराओ। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/8 को इसको प्रतिशत में बदलो। जैसे मैं कहता हूं कि 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलो, तो ये आधा है ना। हमेशा याद रखना परसेंटेज, फुल परसेंटेज कितना होता है, पूरा का पूरा 100% होता है। 101% कभी नहीं होता। वो होते हैं बहुत में बात में कि 101% जीत जाएगा, या वो मतलब 100% से भी ज्यादा, 100% से ज्यादा हुआ तो वो पूरा जीतेगा, ये हार नहीं सकता। कोई बोलते 90% जीतेगा, कोई बोलता 80% जीतेगा, तो ये 20% हारने की चांस होते हैं। तो इनको परसेंटेज याद रखना, जो परसेंटेज होता है वो 1/100 बोला जाता है। मतलब इसको, इस वाले पार्ट को ही 1/100 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1/8 है, जो पहला क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे, हमें परसेंटेज में बदलना है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अगर इसी चीज को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो कोई चीज 1/8 ही बचा, क्योंकि जो क्वेश्चन था वही रहा। 1/8 है तो 1/8 ही रहा। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। तो क्या काम करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। और जो बाहर 1/100 है, अभी मैंने क्या बताया, 1% का 1/100 होता है, तो इसको तो मैं परसेंट बोल दूंगा ऐसे। गुना लगाओ या मत लगाओ, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है, मल्टीप्लाई होता है। और 100 को 100 बन जा 100/8, और ये प्रतिशत लगता रहेगा, यहाँ प्रतिशत लगता रहेगा। अब इसको डिवाइड काटो, 4 आ गया, इसका 50 आ गया, फिर इसका 2 आ गया, इसका 25 आया। 25/2 परसेंटेज। अब 25 को दो तरीके से लिख सकते हो, 12.5%, आधा कर दो वो, या मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। 2 का बड़ा कितनी बार पढ़ो कि 25 आए, तो 25 आता नहीं है, 24 आता है 12 बार पढ़ने पर। और देखो 2 गुना 12, 24, 24 1 25, तो 12 से 1/2%, ये बदल गया परसेंट में। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। 5/4 है, मल्टीप्लाई 100 से करो और डिवाइड 100 से करो। चुप रहो बिल्कुल। फिर दोबारा इसको देखो, 4 1 जा 4, 24, 25 4 जा 100, कट गया। 5 गुना 25, 1/100 है, 125%। 1/100 का प्रतिशत में बदल दो। अगला ये तीसरा आ गया, 3/40 है। फिर दोबारा इसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से ही भाग दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 गुना 3 30 हो गया, बट्टे में 4 है, और इसका प्रतिशत लिख दो, 1/100 का प्रतिशत। 2 से कटा, ये 15 आ गया, 15/2, या तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो या 7.5 लिख दो, 7.5। तो मिक्स फ्रैक्शन में बहुत आसान है, 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 15 या उससे कम है तो 7 बार। 2 सते 14 और 1 बचा 15। 7 सही, 1/1.5 बोल सकते हैं, 7.5% आ गया। इसी तरह आखिरी वाला क्वेश्चन है, डी पार्ट है। 2/7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। वही काम करो, साथ में 200 बन जाएगा, ये बटे में 7 है, और इसका ये प्रतिशत बन गया। अब इसको डिवाइड कर लो 200 को। 7 2 जा 14, 6 हासिल, 7 8 8 28, 56 आएगा। 4 से 7 5 35, तो 35 5, तो इसका आंसर आएगा, 7 का बड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 28 बार। तो इतना आया, और शेषफल बचा 5। 7/56 नहीं, 7/56 7 5 हासिल लगेगा, 56 6 लगेगा ना, सही लिखा है। 6 हासिल 4, 35 का 5 आ गया रिमाइंडर। 7 का बड़ा कितने पड़े, 28 बार। 7 का बड़ा 28 बार। 7/56 5 हासिल, 7 2 14 और 5 19, प्लस ज़्यादा बन रहा है या गलत हो रहा है, तो 7 दूने 14, 6 7 2 8 56, और 4 बचा, 5 बचेगा, तो पॉइंटों में कैसे आएगा, 28 पॉइंट। आंसर क्या है इसका, देखो यही है क्या, 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 28 बार लिखा है। 7/56 5 80 7 14 10 18 19, 196 बचा है, तो 4 बचेगा ना, शेषफल 4 का आंसर तो ये होगा। तो चेक करो जरा,
लेकिन ये आंसर शेषफल डिवाइड गलत कर दिया क्या मैंने, 0 लिखा, 7 दूने 14। आंसर ये स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो लिखा है, देखो क्या कर, क्वेश्चन हम उतारते हैं पहला, एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट है। क्या करेंगे, एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100। एक अंक के बाद होता तो एक 10 लगाते, 3 के बाद होता तो 1000 लगाते। जितने अंकों के बाद में ये पॉइंट होगा उतनी ही जीरो संख्या वाली लगाएंगे। अब हमारे पास ये परसेंटेज वाला फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन बना तो रूल कहता है कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 65 बचा, 1/100 का परसेंट आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरह बी पार्ट हमारा करते हैं 2.1। क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे, 10 पॉइंट हटाया, एक अंक के बाद 10 लगाया, बन गया 21/10 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करा, एक जीरो से एक जीरो कटा और ये 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 होगा और इसका परसेंटेज बन गया। इसी तरह 0.202 लिखा है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद बिंदु है तो 2 अंकों वाली संख्या लगाएंगे। और अब ये बन गया 2/100 क्योंकि 1 और 2 के बाद 0 है तो 2/100 लिखा, इंटू में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे इसको भी, 100 से 100 कट गया 2 का और ये परसेंटेज बन गया। इसी तरह डी का 12.35 है, पॉइंट हटाएंगे, 2 अंकों का बिंदु है, 100 लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड और ये 100 से 100 कैंसिल, 1235 परसेंटेज आ गया। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर फिगर दे रखी है, फिगर को पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में बदलेंगे। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये इतना हिस्सा शेडेड किया गया है तो ये ऐसे समझ लो कि ये 4 हिस्सों में बटा रहा, 1 2 3 4 4 पार्ट है, 4 पार्ट में एक शेडेड है तो 1/4 ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बना 1/4 और 1/4 का परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 है, 25 बन जाए 25 और इसका परसेंटेज बन गया। इसी तरह 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट के अंदर 3 शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है तो ऐसे लिख सकते हो, बराबर पार्ट होते हैं ये, 3 पार्ट शेडेड है तो 3/5 ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, ये भिन्न के रूप में बदला। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो 5 से देखो, 5 2 जा 10, 0 लग गया और 3 इंटू 20 और ये बाहर आ गया परसेंटेज, तो ये 60% आ गया। इसी तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है उसमें 3 शेडेड है तो 3/8 आ गया फ्रैक्शन। और अब 3/8 को मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसका 4 आएगा, इसका 50 आएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे, इसका 25/2, 25 3 जा 75 लिख देंगे ऐसे, 3 इंटू 25/2 और पूरा परसेंटेज में बदल गया, ये 75/2 परसेंटेज, 75 बन जा 75, 75 3 जा 34 7/1/2 ये परसेंटेज इसका बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन में किया कैसे है, ये 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 7 14, एक शेषफल बचा तो ऐसे करेंगे, 2 नीचे रखेंगे, 75 साइड में और 1/1 जो शेषफल रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर रखते हैं। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये बोला 15% ऑफ 250, मतलब 250 का 15% है तो लिखेंगे 15%, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 15% ऑफ 250। अब क्या करेंगे, 15 का परसेंट पता है तुम्हें 100 मानते हैं अपॉन में, इंटू में, ऑफ का मतलब इंटू करो 250, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो ये 10 बचा, 10 5 2 जा 10, 5 3 जा 20, 15 तो 3 इंटू 25/2 ये आएगा 75/2। तुम चाहो तो इसको पॉइंटों में लिख सकते हो 37.5। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बी पार्ट, ये 1% ऑफ 1 आवर है, 1 आवर 1 घंटा होता है। अब देखो इतनी छोटी क्वांटिटी है, 1% में बहुत कम हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो इसको तुम मिनट में भी बदलोगे। देखना घंटे को मतलब आवर को मिनट में बदलते हो 60 से गुना, और मिनट को अगर
सेकंड में बदलते हो तो फिर 60 से गुना करो। तो करेंगे कैसे, 1% ऑफ 1 आवर लिख दिया, तो इसका 1% अपॉन 100 इंटू 1, ये आवर में है मतलब एक घंटे में है, तो एक काम करो 1 अपॉन 100 लिखो, पहले आर को 60 मिनट करो, मिनट में बदल गया, फिर मल्टीप्लाई 60 से दोबारा करो तो सेकंड में बदल गया। अब आंसर सेकंड में, क्योंकि देखो 100 अगर हम मिनट में बदलते, मिनट्स में बदलते तो फिर भी फ्रैक्शन में आता है, हम चाहते हैं फ्रैक्शन में ना, इसलिए 100 से 60 से दोबारा गुना करेंगे और ये सेकंड्स में बदल दिया। अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ये 6 इंटू 6 बड़ा 36 सेकंड, 36 सेकंड आ गया, यहां मत लिखो, आखिरी में लिखना, 36 सेकंड आ गया। अब ये सी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी पार्ट है 20% ऑफ 22,500 और 20% का 100 लगाया, इंटू करा 25 00 20 से 20 कट गया, 20 इंटू 25 25 2 जा 50 और ये 5, ये 500 रुपए आ गया, रुपए में था तो। अच्छा अगला क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg। अब वैसा ही जैसे सेकंड का टाइप, सेकंड आर का क्वेश्चन था, वैसे ये 1 kg है, 1 kg को ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम होता है, 100 आया, 1000 का 1000 ग्राम में बदला और 20 से ये 20 कट गया, 75 इंटू 10 750 ग्राम, ये आंसर आया। ये हमारा क्वेश्चन